अस्सलाम वालेकुम। आई एम डेंटल सर्जन डॉक्टर के नसीब। आज मैं आप लोगों को वाइटनिंग प्रोसीजर थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगी कि वाइटनिंग प्रोसीजर होता क्या है। सबसे पहले तो आपको ये बताएंगे कि वाइटनिंग जो है वो किस किस फॉर्म में अवेलेबल है और कितनी हद तक ये सेफ़ है, और बियॉन्ड लिमिट अगर आप जाएंगे तो कब ये आपके लिए अनसेफ है। सबसे पहले तो वाइटनिंग जो है वो दो तरह की होती है। नंबर वन जो इन ऑफिस होती है, मतलब कि जो डेंटिस्ट परफॉर्म करता है, और नंबर टू जो होम पे पेशेंट खुद कर सकता है। तो इस दो तरह की ये आपकी वाइटनिंग होती है। तो जो नंबर वन है हमारे पास इन ऑफिस, जो कि डेंटिस्ट आप पे करता है, वो सबसे सेफेस्ट है। क्योंकि एक तो डेंटिस्ट को पता होता है कि जो वो चीज़ें यूज़ कर रहा है वो आपकी जो है एडीए से अप्रूव्ड है, और वो जो है उसमें जो आपकी जो एजेंट है जो कि वाइटनिंग कॉज कर रहा है उसकी अमाउंट सेफ जोन में है या नहीं है। और इसी तरीके से जो प्रोडक्ट्स आप लोग इन होम यूज़ कर रहे होते हैं उनका जो है, अगर तो आप लोगों को नहीं पता कि उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या केमिकल्स डले हुए हैं, उनकी क्या अमाउंट है, अगर आप उस अमाउंट में जो कि आपके लिए सेफ़ नहीं है वो आप यूज़ कर रहे हैं, और फिर आपको ये भी नहीं पता कि कितनी बार उसको यूज़ करना है, अगर आप उसको लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ करें तो बजाय ये कि वो आपको फ़ायदा देगा बल्कि वो आपको नुकसान देगा। जैसे कि बहुत सारे मेरे पेशेंट आए और वो घर में ही इस तरह की वाइटनिंग की चीज़ें यूज़ कर रहे थे। वाइटनिंग चीज़ें किस किस तरह की आपकी मार्केट में अवेलेबल हैं। ये वाइटनिंग स्ट्रिप की फॉर्म्स में हैं, वाइटनिंग जेल्स की फॉर्म में हैं, वाइटनिंग टूथपेस्ट हैं, वाइटनिंग स्ट्रेज आती हैं जो कि पेशेंट अपने मुंह में लगाते हैं, वाइटनिंग चारकोल टूथपेस्ट आते हैं। तो ये जो सब चीज़ें हैं ना, ये आपको नो डाउट ये आपको इफ़ेक्ट्स देते हैं, लेकिन ये इफ़ेक्ट्स जो हैं ये टेम्परेरी होते हैं, ये लॉन्ग टर्म के लिए नहीं होते। और जब आप बार बार इसको इस्तेमाल करते हैं कि बार बार हम वही रिज़ल्ट हमें मिल जाएँ, तो बजाय ये कि आपके जो दांत है नेचुरल उसका स्ट्रक्चर है उसको फ़ायदा हो, बल्कि उसको नुकसान होता है। इनेमल वक्त के साथ साथ ऊपर से ख़त्म हो जाती है, और जो है आपके दांत में नीचे से डेंटिन विजिबल हो जाती है। डेंटिन जो है वो उसका रंग ब्राउनिश है और येलोइश है, वाइल जो आपकी इनेमल है वो वाइट है। जब ऊपर से इनेमल आपकी ख़त्म हो गई, नीचे से जो डेंटिन शो होगी, तो वो जो है एक तो आप एस्थेटिकली और बुरे लगेंगे, और प्लस ये है कि सेंसिटिविटी इंक्रीज हो जाएगी। इनेमल एक बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर है जो हर लिहाज से आपके दांत को सेव कर रहा होता है, और जब वो ऊपर से ख़त्म हुआ फिर सेंसिटिविटीज़ के इशू और एस्थेटिकल इशू आपको स्टार्ट हो जाएंगे, और जो आपके दांत पहले थे उससे भी आप जाएंगे। तो सबसे पहले तो आपको पता होनी चाहिए कि आप कितनी अमाउंट में यूज़ कर सकते हैं घर में, और कितनी दफ़ा इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर उस सेफ जोन में आप रहते हैं तो फिर ये आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको अपनी हैबिट बना देंगे तो फिर ये आपके लिए नुकसान होगा। सिमिलरली ऑफिस की अगर हम बात करते हैं डेंटिस्ट के पास, तो वहाँ पे भी यही है कि आपने इसको अपनी हैबिट नहीं बना ली, क्योंकि वाइटनिंग जो भी है ये एक टेम्परेरी सोल्यूशन है। ये नहीं होगा कि आपने एक दफ़ा वाइटनिंग करा ली और लाइफ टाइम के लिए इसके इफेक्ट रहेंगे। वाइटनिंग अगर बहुत ज़्यादा भी आप जो प्रिकॉशंस डॉक्टर आपको बताता है उसको आप लेके चलते हैं तो भी ये 2 से 3 साल चलते हैं, उसके बाद वापस आपके दांतों का कलर उसी पे आ जाता है जो आपका नॉर्मल कलर होता है। तो ये वाइटनिंग के बारे में हो गया। वाइटनिंग में होता क्या है, सबसे पहले तो हमने क्या करना है, वो किट्स हमने अपने पास रखनी है जो कि हमें पता है कि ये सेफ़ हैं, ये टेस्टेड हैं लोगों पे, और इसके रिजल्ट्स अच्छे हैं। आप किसी भी मार्केट में जो भी आ गई है आपने किट नहीं इस्तेमाल कर लेनी है, आपने उसमें देखना है कि इसके ऊपर क्या स्पेशल इंस्ट्रक्शंस हैं, ये एडीएस से अप्रूव्ड है या नहीं है, तो आपने इस उसको तब यूज़ करना है। तो वाइटनिंग में आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने दांतों को अच्छे से देखना है कि दांतों की सरफेस साफ़ है या नहीं है। तो दांतों को साफ़ करने के लिए हम सबसे पहले स्केलिंग करेंगे, सारे के सारे दांतों को हम साफ़ करेंगे, ठीक है। अगर डीप स्केलिंग की ज़रूरत है तो वो करेंगे, अगर तो ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा है तो उसी दिन आप वाइटनिंग नहीं करेंगे। पेशेंट को आप भेजेंगे और उसको मेडिसिन देंगे और कहेंगे कि जब आपका ये गम्स का इशू ठीक हो जाएगा फिर आप आएँ, फिर आपकी वाइटनिंग होगी। लेकिन अगर एट द सेम विजिट आपको लग रहा है कि जस्ट कुछ स्टेन्स हैं और ज़्यादा कुछ स्केलिंग का इतना खास इशू नहीं है, तो एट द सेम डे ही आप वाइटनिंग का प्रोसीजर कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने दांतों को साफ़ कर लेना है, जो भी स्ट्रेन्स वगैरह है उसको रिमूव कर लेना है। उसके बाद आपने उसके अच्छे से इंटरडेंटल भी जितनी भी आपकी वो निशान वगैरह हैं, स्ट्रेन्स हैं, उनको आपने रिमूव करना है। फिर आपने उसकी पॉलिशिंग करनी है। पॉलिशिंग के बाद आपने क्या करना है कि आपकी वाइटनिंग किट में कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, उनको आपने देखना है कि एक उसमें वाइटनिंग किट होती है, एक आपके पास जिंजिवल बैरियर होता है जो कि बेसिकली जो आपकी टीथ और जो गम्स है उनके मार्जिन्स पे लगाया जाता है, सो दैट जो एसिड आप दांतों के ऊपर लगाने लगे वो गम्स बहुत सेंसिटिव है उस चीज़ों से, तो आप अगर वो गम्स को टच करेगा तो फ़ौरन बर्न वो हो जाएगा। तो आपने क्या करना है कि सबसे पहले तमाम उन एरिया पे जो कंटेक्ट में आ सकते हैं उन पे वैसलीन लगा देनी है या फिर बैरियर
बैरियर लगा देना है, ताकि अगर उनके साथ टच में भी जाए तो डायरेक्ट उनके साथ टच ना हो, उस बैरियर पे वो लग जाए। फिर उसके बाद आपने अच्छे से ड्राई करके आपने पूरे इन गम्स और टीथ के जंक्शन पे आपने जिंजेवल डैम, जिसे जिंजेवल बैरियर और इसको डैम भी कहते हैं, प्रोटेक्टिव डैम, वो लगा के आपने इसको क्योर कर लेना है। फिर उसके बाद आपने फर्स्ट इंक्रीमेंट लगा देना है टूथ वाइटनिंग के मटेरियल का। फिर आपने 20 मिनट्स वेट करना है। अच्छा, अब यहाँ पे भी दो बातें आ जाती हैं। यहाँ पे दो तरह के मटेरियल होते हैं, एक जो लाइट से एक्टिवेट होते हैं और दूसरा जो है वो केमिकली एक्टिवेटेड होता है। अच्छा, मजे की बात ये है कि जितनी भी रिसर्चेज हुई हैं, उन्होंने जब ये रखा कि एक पेशेंट थे जिनको उसी मटेरियल से लाइट के थ्रू उन्होंने रिजल्ट देखे और उसी मटेरियल से विदाउट लाइट के थ्रू देखे, तो फिर ये साबित हुआ कि लाइट का इसमें कोई रोल नहीं है। आपको देखें कि जो प्रोडक्ट्स हैं वो दो अलग अलग ट्यूब्स में होते हैं और वो एक्टिवेटेड भी तब होते हैं कि जब वो उस ट्यूब से निकलते हैं और आपस में रिएक्शन करते हैं, तो लाइट का फैक्टर इसमें आता नहीं है इतना खास। तो आप जब उस दांतों पे लगाएंगी तो उसको फिर छोड़ देंगे 20 मिनट के लिए, फिर आप उसको वॉश आउट करेंगे। फिर आप देखेंगे, पेशेंट से पूछेंगे उसको कोई सेंसिटिविटी तो नहीं है, वो इजी है, तो फिर आप उसका दूसरा इंक्रीमेंट लगाएंगे। फिर आप उसको 20 मिनट के लिए छोड़ेंगे। इसी तरीके से आप 2 से 3 दफ़ा ये कर सकते हैं। अगर पेशेंट में सेंसिटिविटी 2 के बाद भी नहीं है तो थर्ड लगा सकते हैं। थर्ड के बाद आपने आगे नहीं जाना, आपको बेस्ट रिजल्ट्स मिल जाएंगे और फिर आपने उसको क्लीन आउट करके लास्ट में फ्लोराइड जेल लगा के और आपने उनको रिजल्ट दिखा के छोड़ देना है। तो ये है टोटल आपका पूरा वाइटनिंग के प्रोसीजर। तो बात वही आती है कि मैं तो ज़्यादा वाइटनिंग रिकमेंड नहीं करती हूँ। अपने नेचुरल दांत अपने होते हैं और कुछ स्टेन्स इस तरह के होते हैं, वो इनबिल्ट होते हैं, वो वाइटनिंग से जाते भी नहीं है। तो आपको बस इसी के बारे में मैंने बताना था। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।